সৈকততলা পাত্রকে আজ আবারও পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা ও দায়রা জজের আদালতে তোলা হয়। মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সৈকততলা পাত্রের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন, সেই পরিপ্রেক্ষিতে আজ তাকে কোর্টে তোলা হয়। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিস্তারিত জানান প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। কিছুদিন ধরে দেখা যাচ্ছে বিজেপি এবং ত্রিপুরা মথা দলের সংঘর্ষ চলছে। এই সংঘর্ষ সম্পর্কে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ভিলেজ কাউন্সিল নির্বাচন নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করবেন মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। ডিফামেশন হয়েছে না কি হয়েছে এটা? প্রদ্যুৎ বাবু তো কোর্টে এখন বললেন কোনো ডিফামেশন তিনি করেননি। অ্যাট্রোসিটিস এসটিএসসি অ্যাট্রোসিটিস অ্যাক্টে যে মামলা সেটা উনি করেছেন। তো ট্রায়াল চলছে, লেটস সি। থ্যাংক ইউ। मैं अपने लॉयर दिल्ली में कंसल्ट कर रहा हूँ। हाँ, किसे कहाँ पे? दिल्ली में। अच्छा। और अगर दरकार होगा, क्योंकि इतना दिन हो गया है, अगर दरकार होगा तो सुप्रीम कोर्ट भी हम जाएंगे अब तो फाइल बीसी रहे। सर ये आप सरकार के साथ एक ही अलायंस पार्टनर के साथ हो, सरकार में रह के भी सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ रहा है, ये ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं में लिखा तो नहीं है कि दो भाई हर चीज़ में एग्री करें, अलायंस पार्टनर हर चीज़ में एग्री करें। ये हमारे लोगों का एक एक्सपेक्टेशन है कि इतना दिन हो चुका है और अभी भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है। और मोर देन सरकार सुप्रीम हाई कोर्ट का डायरेक्शन है कि इलेक्शन होना चाहिए, और उसके बाद भी अगर इलेक्शन नहीं हो रहा है तो गांव में हमारे गरीब लोग सफ़र कर रहे हैं। हमें उनको जस्टिस, उनको न्याय देना है। और अगर स्टेट इलेक्शन कमीशन डिसीजन नहीं ले रहा है तो हमको सुप्रीम कोर्ट से भी न्याय लेना पड़ेगा या फिर हाई कोर्ट से न्याय लेना पड़ेगा। लेकिन मैं अलायंस के हित के लिए अपने लोगों को कष्ट में नहीं रख सकता। और दूसरा ब्यूरो रिपोर्ट जनतार बार्ता।